अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर परेशान भी हो रहे थे, आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही, खैरियत तो है। तो ऐसा कोई भी मसला नहीं था, बस गांव गई हुई थी, मेरे भतीजे की शादी थी, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर सकूँ, ताकि मेरी बहनें जो भी सिलाई सीख रही हैं और ड्रेस डिज़ाइनिंग करना चाहती हैं तो उनको बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये बुकरम लिया है। बुकरम की चौड़ाई 12 इंच से 15 इंच तक रख सकते हैं और बुकरम की लेंथ मैंने 8.5 से 9 इंच तक रखी है, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। यहाँ पे ये ऑर्गेन्जा है, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। और ये फ्रंट साइड है जिस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है गले की। और ये बुकरम है, इसको मैंने इस तरह से चौड़ाई में डबल फोल्ड करके रखा है। और इस तरह फिर मैंने 4.5 इंच पे चौड़ाई में निशान लगाया है नेक के लिए, और 6.5 इंच लेंथ में 6.5 से 7 इंच, क्योंकि ये स्मॉल नेक है, मतलब बड़ा नेक नहीं है ये। अगर आप लोग बड़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। और ये मैं जो निशान लगा रही हूँ, ये अंदर वाला जो नेक बनेगा, जो तैयार नेक कहलाएगा, तो उसका मैं खाली निशान लगाना आपको बता रही हूँ, बाकी इसको कटिंग नहीं करना। और ये जो हमने सबसे बड़ा नेक तैयार किया है, इस तरह राउंड नेक बनाया है सिंपल, तो इसी शेप में फिर इसकी कटिंग करेंगे। और ये ऊपर की तरफ जो मैंने 3.5 इंच तक नेक बनाया है, ये नेक ऊपर वाला बनेगा, लेकिन इसके लिए हमें बुकरम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाली हम ऑर्गेन्जा पे बनाएंगे। तो ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बना रही थी कि ये जो नेक बनेगा ये इस शेप में बनेगा जैसे कि मैं ड्रा कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने क्रॉस का निशान लगाया था, ये ऐसा कटिंग हो जाएगा। और बाकी जहाँ पे मैंने नेक पे राइट का निशान लगाया है, तो ये हमारा नेक बनेगा, यानी कि यही हमें चाहिए इस बुकरम से नेक। तो इसकी हमने इस तरह राउंड में कटिंग कर ली है। और इसके लिए हमें किसी अलग फैब्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें सेम उसी शर्ट वाले फैब्रिक पे पेस्ट करना होगा। जहाँ पे क्रॉस का निशान लगाया हुआ था बुकरम में, वो जगह खाली नहीं रहेगी, वहाँ पे ऑर्गेन्जा आएगा और ट्रायंगल से इसकी डिज़ाइनिंग की जाएगी। यहाँ पे ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड के रॉन्ग साइड पे हमने इस नेक को पेस्ट करना है। सेंटर का ख्याल रखें कि बिल्कुल शर्ट का भी सेंटर हो और नेक का भी। और ये जो अंदर की तरफ बुकरम एक्स्ट्रा निकला था, इसको रखते हुए मैंने आयरन से इसको चिपका लिया था। और यहाँ से फिर हमने थोड़ा थोड़ा फैब्रिक बाहर की तरफ छोड़ना है, ताकि हम इसको रॉन्ग साइड पे फिनिश कर सकें। और यहाँ पे बाकी के फैब्रिक को हमने गोलाई में कटिंग कर लेना है। और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा के इसको ग्लू की मदद से आयरन करके रॉन्ग साइड पे टर्न कर देना है, ताकि ये गला नीट हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं मज़ीद इसको नीट करें तो आप इसको अलग फैब्रिक पे भी लगा सकते हैं, तो उससे ये होगा कि कभी भी इससे भी ख़राब नहीं होता। लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा वहम होता है कि अगर हम डायरेक्ट ऐसे चिपकाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, फिर भी हर किसी की मर्ज़ी है। और यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने इसी शर्ट का फैब्रिक लिया है, 3 से 3.5 इंच के दरमियान मैंने इसको चौकोर पीस काट लिया है दोनों तरफ से, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं है। तो इसको इस तरह से हमने शेप देनी है, त्रिकोण शेप जिसको कहते हैं, और हमने इसको इस तरह से सेट करके चिपका लेना है। यहाँ पे मैंने कंट्रास्ट का फैब्रिक लिया है, लेकिन बाद में मैं इसको हटा के पूरा एक ही फैब्रिक इस्तेमाल कर लूँगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग कंट्रास्ट का करना चाहते हैं तो कंट्रास्ट का भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने रॉन्ग साइड पे इस तरह ग्लू लगा लेनी है गले में राउंड में। फिर यहाँ पे हमने इस तरह तिकोन जो हमने शेप बनाई हुई है उनको रखते जाना है। यहाँ पे ये गला मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, तो एक मिस्टेक ये भी हुई थी, मिस्टेक तो नहीं, बाद में मैंने सेट कर लिया था कि वो मैं आपको बताना लाजमी है कि जब भी आप ये तिकोन लगाएं ना, तो हमेशा नेक के सेंटर से लगाएं। मैंने ऊपर की तरफ से लगाएं, लेकिन बाद में इनकी शेप में बहुत मसले आ जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाता है।
तो अगर आप लोग जो सेंटर बना हुआ है शर्ट का वहाँ से शुरू करेंगे, यानी कि एक जो तिकोन है वो बिल्कुल सेंटर में रखें, फिर बराबर में रखते जाएं, तो आपका गला जो है ना वो बराबर बनेगा। और इनका जो रुख है ना वो आपने बराबर रखना है, यानी कि इनको कम या ज़्यादा शो नहीं करना, इक्वल तरीके से रखते जाना है। यानी कि जो बाउंड्री बनी हुई है बिल्कुल आपका कोना वहाँ पे बनना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए मैं कंट्रास्ट की लगा रही हूँ और बाद में मैं इसको फिर हटा के यही वाली लगा लूँगी। अगर आप चाहो तो इसको मज़ीद छोटा भी कर सकते हो। इन तिकोन जो शेप बने हुए हैं इनको आप छोटा भी दिखा सकते हो। ये देखो ये मुझे बुरी लग रही थी तो मैं इनको हटा के सेम वही लगा लूँगी। इसको मैंने ऑफ कैमरा पे बहुत अच्छे तरीके से सेटिंग से लगाया था सेंटर से, जैसे कि मैं बता भी रही हूँ कि हमेशा जब भी शुरू करो तो सेंटर से लगाओ शेप को, तो आपकी बिल्कुल इक्वल बनेगी। यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ये कंप्लीट हुआ। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नज़र आ रहा था मुझे, ये मैं कटिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको छोड़ भी सकते हो क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है ना तो फिर होल सी बनती है नेक में, तो इसलिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये ऑर्गेन्जा लिया है मैंने। ऑर्गेन्जा आप चाहो तो यहाँ पे कंट्रास्ट का भी ले सकते हो, जैसे आपकी प्रिंट का कलर हो। तो सबसे पहले इसको हमने अलग कर लेना है ऑर्गेन्जा को, जितना हमने रखना है। ये जो नेक बना हुआ है इससे हमने थोड़ा सा ज़्यादा करके रखना है ऑर्गेन्जा को, क्योंकि यहाँ पे पेंटेक्स आएंगी। तो 15 इंच बन रहा है तो 15 इंच को हम यहाँ पे अलग कर लेंगे और जो चौड़ाई रहेगी वो 10 इंच रहेगी। अब यहाँ पे ये देखिए मैंने आयरन करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह लेंथ में मैं इसको पेंटेक्स लगाऊंगी और पेंटेक्स का जो गैप होगा वो 1 इंच का होगा। और बिल्कुल भी आपने बाहर की तरफ कपड़ा नहीं छोड़ना जब आप पेंटेक्स लगाओ। बिल्कुल किनारे पे हमने पेंटेक्स को लगाना है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे लगाई है। ये देखिए मैंने कोई भी जगह नहीं छोड़ी, फैब्रिक नहीं छोड़ा जो नज़र आ रहा हो। तो इसी तरह हमने 1-1 इंच के गैप पे सारी पेंटेक्स को लगा लेना है। अब ये देखिए ये पेंटेक्स लगा के मैंने इनको आयरन कर लिया था ऑर्गेन्जा को कभी भी हाई हीट पे प्रेस नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे ऑर्गेन्जा जल जाती है। यहाँ पे ये देखिए मैं इस तरह नेक को सेट करूँगी। उसके बाद ये जो अंदर वाला बुकरम निकला था इसकी मदद से हम इसको ऑर्गेन्जा को लगाएंगे ताकि हमारा गला बड़ा या छोटा ना बने। बिल्कुल गले के साथ हमने इसको रखना है जो हमने शेप निकाला था इसका बुकरम का। ये जो हमने ट्रायंगल लगाए हैं ये ऊपर की तरफ लगाए हैं तो नेक हमारा वही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से ग्लू लगा लेंगे। उसके बाद इसको चिपका लेंगे इसी शेप के मुताबिक बराबर रखते हुए। यहाँ पे आयरन को आपने चलाना नहीं है क्योंकि अगर आयरन चला के यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा और गेंजा भी ख़राब हो जाएगी। और मैं इसको बिना आयरन किए हुए बस ऐसे ही प्रेस कर रही हूँ ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी होगा और गेंजा उसको निकाल लेंगे। ये बहुत इजी डिज़ाइन है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिखता मुश्किल है लेकिन इसको बनाना बहुत आसान है क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम ग्लू का है। तो ग्लू की मदद से ये बहुत अच्छे से फिनिशिंग से बन जाता है। अब यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है किनारे की ताकि ये डिज़ाइन अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और उसके बाद हमने ऊपर वाला नेक बनाना है जो फिक्स नेक बनेगा। यहाँ पे इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से शर्ट को। उसके बाद हम निशान लगाएंगे। तीन इंच इसकी चौड़ाई रखी है नेक की और 3 इंच इसकी लेंथ रखी है। यहाँ पे इसको राउंड शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
और आप लोग अगर अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस स्नैक को बनाया मैंने इस तरह से था, लेकिन वही कह रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम बनाया तो जो भी मेरा रॉन्ग एक्सपीरियंस था वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह मैं स्नैक को बना रही हूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल तरीका था। फिर बाद में मैंने इसको खोल के यहाँ पे तिरछा जैसे हम पिछला गला बनाते हैं ना, वैसे ही मैं इसको बना लूँगी बाद में, क्योंकि ये तरीका भी होता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप लोग बिगनर्स हैं तो आप बिल्कुल भी इस तरीके से ना कीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से मैं लगा के यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी, लेकिन बाद में इसको खोल के मैं दोबारा से आड़े तिरछे कपड़े में इसको गले को तैयार करूँगी, यानी कि जैसे हम बैग का गला बनाते हैं तिरछे कपड़े के साथ, वैसे ही इसको भी हम बना लेंगे। उससे बहुत फिनिशिंग से बनता है और आसानी से छोटे छोटे कट्स। ऐसे ही तरीका यही है, बस ये कि वो आड़ा कपड़ा होता है और फिर यहाँ पे तुरपाई कर लेंगे। ये क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन जो मैंने इसको खोल के दोबारा से तिरछा कपड़ा लगाया था इस गले पे, वो मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि वो बहुत आसान तरीका, वो हर किसी को आता है, तो इसीलिए। अब यहाँ पे इस गले की लुक ये फाइनल तैयार है। इस पे मैंने तुरपाई भी कर ली थी और इसके बाद भी मुझे ये गला थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, क्योंकि जिनका ये ड्रेस था तो उन्होंने कहा था आप बहुत ही अच्छा गला बनाइएगा ताकि मैं इसको ईद पे पहनूं। तो इसीलिए बाद में मैंने ना इस पे लेस लगा ली थी। लेस लगाने के बाद तो इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ गई थी। वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फ़र्स्ट शुरू वाले क्लिप में मैंने दिखाया हुआ है कि मैंने इस पे लेस भी लगाई है, और लेस लगाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, तो इसीलिए मैंने वो शेयर नहीं किया। यहाँ पे देखिए इस पे मैंने लेस लगा ली थी, बस इसको ग्लू की मदद से चिपका लिया था, ऊपर से सिलाई लगा ली थी। सिंपल तरीका है, लेस लगाने का कोई मुश्किल नहीं थी। और यहाँ पे मैंने ये जो ट्रायंगल है इसके दरमियान में मैंने एक पर्ल्स लगाया है। वो ज़्यादा नुमाया नहीं हो रहा क्योंकि वो ब्लैक ही कलर का है, तो इसीलिए। अगर यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर का लगाती तो वो ज़्यादा नुमाया होता। फ़िलहाल मेरे पास यही पर्स पड़े हुए थे, तो इसीलिए मैंने लगा लिए, डिज़ाइन कंप्लीट कर दिया। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों की भी फरमाइश बहुत आती हैं, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको पूरा करूँ। अभी भी 2-3 ऐसी फरमाइशें हैं जो मैंने अभी तक पूरी नहीं की हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द करूँगी। एक तो स्लीव्स डिज़ाइन था, एक और दूसरा गोल दामन का एक डिज़ाइन है, वो मेरे जहन में है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों को वो भी सिखाऊंगी। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलूंगी किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।